हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि आज की तारीख में जो हमारी कार्यशैली है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है B12। B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि इन दिनों लोगों की शरीर में बहुत इसकी कमी होती जा रही है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये कमी किस चीज़ की हो रही है और क्यों हो रही है और हमारे शरीर में ये बदलाव क्यों आ रहे हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगी कि हमारा B12 हम किस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं, हमारी डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, अगर B12 की कमी है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किस तरीके से हम अपने दैनिक दिनचर्या को चेंज करते हुए इस B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम रेखा कपूर बैजल है। मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच की तरह काम कर रही हूँ। पिछले 10 सालों से बहुत सारे लोगों की हेल्थ में मैंने सुधार किया है, बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए एजुकेट किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब पे भी एक चैनल बनाती हूँ और सारे लोगों को हेल्थ की एजुकेशन देती हूँ। तो ये मेरा वीडियो है। आज का जो मेरा टॉपिक है विटामिन B12 क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं कमी के, और इसको कैसे हम लोग दिनचर्या में ले सकते हैं और अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि विटामिन B12 की जब कमी होती है तो हमको क्या लक्षण दिखाई देते हैं, हमारे बॉडी में क्या दिखाई देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि हमारी जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है और स्किन जो जगह जगह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुजली करने से थोड़ा जड़ना शुरू होने लगती है। दूसरा जो मेन लक्षण दिखाई देता है कि हमारा जो न्यूरो सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। न्यूरो सिस्टम मतलब नसों का जो सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है और जिससे कि हमारे हाथ पैरों में कभी ऐसा फील होता है कि जैसे हाथ पैर हमारे सुन्न हो रहे हैं या हाथ पैरों में जैसे चींटी जैसा कुछ चल रहा है, ऐसा हमको फील होता है। बहुत सारा सिर दर्द कई बार बार होने लगता है और हमें समझ में नहीं आता है कि आज हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया फिर भी हमारा सिर दर्द क्यों हो रहा है। तो बिना वजह ही सिर दर्द भी होने लग जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर जो हमारी बॉडी है वो पीली पीली दिखाई देने लगती है, ब्लड की कमी होती है और सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देता है वो है हम अपने आप में बहुत वीक फील करते हैं, कमजोरी फील करते हैं, थकान जल्दी हो जाती है, फटीगनेस हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई देती है वो है बार बार हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। मुंह में छाले होते हैं, कुछ खाना पीना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण यदि आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो आपको B12 का चेकअप करवाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए कि कहीं हमारे बॉडी में B12 विटामिन की कमी तो नहीं है। हमारे भारत के अंदर 47% लोगों के अंदर आज की तारीख में विटामिन B12 की कमी हो रही है, बल्कि 90% लोगों में B12 की कमी हो रही है, बट लोगों को पता नहीं चलता है। अब B12 की कमी क्या है? ये जो B12 है ये मिलता कहाँ पर है? तो विटामिन B12 का जो सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्सेज है वो तो है नॉनवेज प्रोडक्ट। तो जो लोग अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं और सिर्फ वेजिटेरियन है तो वो अपने बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी को कैसा पूरा करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ऐसी क्या चीज़ें खाएं जिसकी वजह से विटामिन B12 की भरपाई हो सके और कितना विटामिन B12 हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए। हमारे शरीर को डेली बेसिस पे 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 चाहिए। 2.5 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पे विटामिन B12 हमारी बॉडी को चाहिए और ये हमारे खाने की चीज़ों से मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें B12 भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर B12 की कमी है तो आपको ये प्रोडक्ट खाने चाहिए जिससे B12 की कमी को पूरा किया जा सके और रेगुलर अगर आप खाते रहेंगे तो विटामिन B12 जो है वो कभी कम नहीं पड़ेगा। तो विटामिन B12 करता क्या है? विटामिन B12 जो हमारे जो न्यूरो सिस्टम है यानी कि हमारे ब्रेन हेल्थ है उसको मजबूत करता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा हमारा जो पूरा न्यूरो है, पूरा जो मांसपेशियां जो हमारी बॉडी में है
उसके अंदर बहुत सारी जो न्यूरो सिस्टम, मतलब जहाँ से सारे इंडिकेशंस हमको समझ में आता है। जैसे किसी ने पिन चुबा ली तो हमारे ब्रेन को एक संकेत मिलता है कि यहाँ पर पिन चुभी है, तो ये यहाँ से पिन तो यहाँ पर चुभी है, लेकिन ब्रेन को कैसे समझ में आता है? वो एक न्यूरो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से होता है। तो ये सब सोचने समझने की शक्ति और कहाँ पर हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ये सब हमको जो फील होता है वो सब न्यूरो सिस्टम की वजह से होता है। तो अगर B12 भरपूर मात्रा में है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति स्ट्रांग होती है और हमारा जो पूरा वेन सिस्टम है ये सारा कुछ अच्छा बनने लगता है। दूसरा, हमारे जो ब्लड सेल हैं, शरीर में जो खून की कमी होती है, अगर B12 भरपूर मात्रा में है तो हमारे शरीर में ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल अच्छे बनते हैं और हमारे ब्लड की जो क्वालिटी है वो अच्छी होने लगती है। और ब्लड जब अच्छा होता है तो हमारे सेल्स भी हेल्दी होते हैं, और जब सेल्स हेल्दी होते हैं तो हमारे ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, और ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं तो हमारा सिस्टम हेल्दी होता है, और सिस्टम हेल्दी होता है तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी होती है। तो हमारे ब्लड का हेल्दी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं B12 की वजह से हमारा ब्लड काफ़ी हेल्दी हो सकता है। इसके अलावा जो DNA होता है उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करता है, और भी बहुत सारे हमारे शरीर में जो कमजोरी है उसको भी ये ठीक करता है। अब ये B12 मिलता कहाँ पर है? सबसे पहले जो वेजिटेरियन की अगर मैं बात करूं तो B12 जो है वो मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीजें, डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर कोई इंसान डेली बेसिस पे दूध पीता है, छाछ पीता है, दही लेता है, पनीर लेता है, चीज़ लेता है या बटर लेता है, दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ों में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। बशर्ते ध्यान रखिए कि किस तरीके का आप मिल्क यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से लिया जा रहा है और उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारा नकली दूध भी बन रहा है, केमिकल से भी दूध बनाया जा रहा है। तो आप जिस चीज़ के लिए B12 की कमी को पूरा करने के लिए दूध पी रहे हैं, पता चला कि और ही कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मेक श्योर आप ये भी ध्यान दें कि आप जो दूध ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं और उसकी प्योरिटी क्या है, तो वो भी आपको देना होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप अगर सप्लीमेंट के ऊपर जाना चाहते हैं तो मैं सप्लीमेंट में भी आपको बताऊंगी कि कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए जो कि प्लांट बेस है और हर्बल है, और वो लेने से भी आप विटामिन B12 या और विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है मशरूम। मशरूम अगर आप खा सकते हैं तो उसको सब्जी बना के या किसी भी सैलेड में या लेके आप खा सकते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। अगर फ्रूट्स की बात करूँ तो एप्पल में होता है, ऑरेंज में होता है, बनाना में होता है B12। अगर ये रेगुलर बेसिस पे आप खाते हैं तो भी आप B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चना और मूंगफली में भी बहुत सारा B12 होता है, सोयाबीन में भरपूर मात्रा में B12 होता है। अगर ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे अगर आप खाते हैं तो आप अपने शरीर में B12 की कमी को कभी आने नहीं देंगे और आपके शरीर को पूरा B12 मिलता रहेगा। और ये सब करने के अगर आप सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कभी नहीं बताता है कि आपके शरीर में किस चीज़ की कमी हो रही है, वो सीधा दवाई लिख देता है और दवाई लिखने के बाद आपको रेगुलर दवाई खाने के लिए बोलता है। तो मेरा जो मोटिव है वो ये है कि हम दवाइयों पे न जाएं। अगर हमारा खान पीन को सुधार लिया जाए तो हम दवाइयों तक नहीं जाएंगे, डॉक्टर तक नहीं जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको B12 के बारे में बताना चाहती हूँ कि B12 जो है इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिशन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको हम डेली बेसिस पे ही हमको लेना होगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने खा लिया तो मेरा कल भी काम चल जाएगा। जैसे हमें खाना रोज खाना होता है, रोज पानी पीना होता है, इसी तरीके से हमको ये चीज़ें भी डेली बेसिस पे लेनी होगी जिसकी वजह से इसकी कमी ना आए। क्योंकि आज हमने विटामिन B12 भरपूर मात्रा में ले लिया, आज का काम हो गया, और ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है और ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है और घुलने से ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये ठहरता नहीं है। रोज का विटामिन B12 हमें रोज लेना होगा। तो इस तरीके से आज
जितना मैंने आपको बताया है कि B12 की कमी से क्या महसूस होता है, आपका शरीर थका हुआ, फटीगनेस, टायर्डनेस, सिर दर्द आए दिन होता है, तो आप विटामिन B12 का चेकअप करवाइए, जांचिए कि कैसे हमारा B12 की कमी है और हम इसको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।